हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द टेक्निकल स्कॉलर में, जहां पर हम आपके लाते रहते हैं कंप्यूटर से जुड़ी हुई कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कोड बेसिक HTML। बेसिक HTML को हम कैसे कोड करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। प्राइमरली अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आप कोड हम नोटपैड पे भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मल्टीपल एडिटर्स इन मार्केट लाइक VS कोड। हम VS कोड पे कर सकते हैं, साथ ही साथ हम कर सकते हैं सबलाइम टेक्स्ट पे। सो गाइस, आज मैं जो कोड करने वाला हूँ वो सबलाइम टेक्स्ट पे करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको कि हम किस तरह का कोड करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है कोड, पहले मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। हम एक टेबल आप समझने वाले हैं आज, टेबल क्या होती है। तो गाइस, टेबल की मदद से हम इसको कैसे प्लेन HTML का यूज करके हम ऐसा व्यू कैसे बना सकते हैं, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है बच्चों। सो गाइस, जिसका उसको भी HTML पहली बार कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। बेसिक सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और सबलाइम टेक्स्ट अगर आप में नहीं इंस्टॉल है तो आप नोटपैड पे कर सकते हैं, नोटपैड प्लस पे कर सकते हैं, उस पे भी आप चाहें। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम एक नई फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल पे जा करके, और सबसे पहले इसको हम सेव कर लेंगे फाइल को। सेविंग इंपॉर्टेंट है गाइस, जहां पे भी आप सेव कर रहे हो वहां पर आप इसको सेव कर लेते हैं। एक नया फोल्डर में बना लेता हूँ, एक नया फोल्डर बना लेते हैं कि भाई बेसिक HTML के नाम से मैं बना ले रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आप कहाँ पर सेव करना चाह रहे हैं, कहाँ पे रखना चाह रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप उसको रख सकते हैं। और इसके अंदर हम सेव करते हैं चलकर index.html। हम .html लगाना बहुत मैंडेटरी। ब्राउजर हमारा जो होता है वो .html फाइल ही रीड करता है, HTML फाइल। तो हमें इसके एंड में .html फाइल नेम प्लस एक्सटेंशन नेम .html या .htm हम यूज करने वाले हैं, वो यूज करके सेव कर देंगे। डन। अब हम यहाँ पर एक अच्छा कोड एडिटर होने की वजह से हमारे पास यहाँ पर ऑटोमेटिक सजेशंस और ऑटो टेक्स्ट जनरेशंस होते हैं, जिन्हें हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। आपको सिंपल यहाँ पर HTML करना है और इसकी बॉयलर प्लेट हमारे सामने आ चुकी होती है। हमने एक टाइटल डाला है और यहाँ से हम टेबल स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, बॉडी पार्ट हमारा वो पार्ट होता है जो हमें वेब पेज पर प्लेन HTML की मदद से वेब पेज पर हम स्केलेटन जो बना रहे हैं उसमें जो दिखाई देता है, जो वो हमें बॉडी पार्ट में रखते हैं। बॉडी टैग्स, टैग्स भी दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है कंटेनर टैग और अनदर वन इज एम्प्टी टैग। जो टैग हम क्लोज और ओपन और क्लोज करते हैं उन्हें कंटेनर टैग के अंदर रखते हैं, और जो हम केवल ओपन करके रखते हैं लाइक HR एंड TR, HR एंड BR, वो हम ओपन टैग या एम्प्टी टैग बोल सकते हैं उनको। यहाँ पर जो भी इंक्लोज्ड हो जाएंगे एंगुलर ब्रेसेस के अंदर, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर अगर वो कोई बंद हो जाएगा कोई चीज तो उसे हम टैग कहते हैं। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर में आप यहाँ HTML रख सकते हैं, हेड रखते हैं। हेड के अंदर हमें क्या रखना होता है, हेड के अंदर हम मेटा टैग रख सकते हैं जो कि हमारे इंक्रिप्शन को, यहाँ UTF इंक्रिप्शन दिखाया जा रहा है, इंक्रिप्शन को फॉलो करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेटा टैग हमारा क्या करता है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हमें हेल्पफुल करता है, रहता है हमारे लिए, वो हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग इज टाइटल हम यहाँ देने वाले हैं, टाइटल ओपन करते हैं और क्लोजिंग, किसी भी टैग की क्लोजिंग हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ उस टाइटल टैग को लिख करके क्लोज कर सकते हैं। तो हमने टाइटल जो दे रखा है वो इंडेक्स दे रखा है। जब हम पेज को लोड करेंगे, रिडायरेक्ट करेंगे ब्राउजर पे, तो उसके टैब जो टैब आ रहा है, टैब पर उसके जो इंडेक्स लिखकर वहां पर आएगा, उस पेज का जो टाइटल होगा वो इंडेक्स होगा। और हेड को क्लोज कर दे रहे हैं बच्चों। अभी हम बेसिक HTML हैंडल करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेके चलेंगे बॉडी टैग है, इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं BG कलर, जो कि इसका एक एट्रीब्यूट है। ठीक है। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट एक प्रॉपर्टी होती है जो कि उस टैग की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। लाइक हमें इसका कलर लेना है एक्वा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इस तरह से लेके चलते हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ पर और भी चीजें कर सकते हैं, डिफॉल्ट टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं पूरी हमारे वेब पेज पर जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का नजर आए, तो हम यहाँ पर इसको, हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास टेक्स्ट एट्रीब्यूट, उसको हम क्या करने वाले हैं, ब्लू करने वाले हैं। ठीक है। अब इतना करके हम चेक कर लेते हैं कि हमारा वेब पेज काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम सिंपल हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा लेते हैं, हेलो वर्ल्ड, और इसको करके हम देखते हैं। सेव कर देना है फाइल को और Ctrl+S से सेव हो जाएगा। फाइल को ओपन इन ब्राउजर, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर। आप चेक कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए टेक्स्ट हमारा कैसा हो गया, येलो ब्लू हो गया, और बैकग्राउंड कैसा हो गया है,
वो हमारा एक्वा कलर का हो गया। ठीक है, चलिए हम इसको हटाते हैं। यहाँ पे हम टेबल टैग समझने की कोशिश करते हैं। जो टेबल होती है बच्चों, उसमें टेबल टैग में हम टेबल को एक कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कुछ रखने के लिए कंटेनर टाइप का है। एक टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारे पास सेल्स होती है, रो होती है। ठीक है, यहाँ पर जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे हम टेबल रो पे फोकस करेंगे पहले, जिससे हम यहाँ पर टैग का यूज करने वाले हैं टीआर। टीआर टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। टीआर हमारा जो कंस्ट्रक्ट करेगा वो कंस्ट्रक्ट करेगा टेबल की रो को बच्चों। ठीक है, रो बहुत सिंपल होती है, ऐसे आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड रो। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक्सेल में दिखा देता हूँ। एक्सेल में रो कॉलम्स आपको प्रॉपर्ली दिख जाएंगे, तो मैं एक्सेल में दिखा देता हूँ आपको। जो ये आप पोर्शन देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड रो। ओके, और ये जो आप देख पा रहे हो, ये अगर हम यहाँ ऐसे बात करें लाइक दिस, तो अभी हम ऐसे देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसे करके दिखा दें आपको, तो कुछ इस तरह की रो होती है। ये वाली इसमें जो हमारे पास है वो रोज हैं। ठीक है, और जो हम ये देख रहे हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर रोज पे काम करेंगे। एक रो के अंदर सपोज करते हैं एक रो हमारे पास है, तो इस पूरे कंप्लीट रो के अंदर सेल्स कितने बच्चों, तो सेल्स देखिए, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक ये सेल है। तो ये 4 सेल जो हमारे पास हैं, ठीक है, ये जो 4 सेल है इन्हीं को हम क्या कहने वाले हैं, यहाँ पर हम कहने वाले हैं इनको टीडी। ठीक है, यहाँ पर तो ये एक एंटायर रो के अंदर टीडी कितने हो जाएंगे, 1 टीडी, 2 टीडी, 3 टीडी और 4 टीडी। तो वापस चलते हैं अपने हम कोड सेक्शन पे, सबलाइम टेक्स्ट पे। यहाँ पे हमने एक टेबल जनरेट कर रखी है। जनरेट करने के बाद हमारे पास ये टीआर, पहली टीआर हमने जनरेट कर ली है। उसके बाद हम करने वाले हैं टीडी जनरेट। ये हमने एक टीडी जनरेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक टीडी जनरेट कर लिया और टीडी को हम क्लोज कर देंगे, टीडी हमारी, ताकि हमको पता चल जाए कहाँ पर हमारे पास उसका स्कोप कहाँ तक है। अब इसके अंदर हम जो भी कंटेंट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इसमें लिख रहा हूँ HELLO हेलो, और सेव करके हम इसका आउटपुट देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर चल के हम देखेंगे इसका आउटपुट, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हेलो आ चुका है। लेकिन आपको भी इसका डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। हम क्या करते हैं, इसमें चल करके इसका टेबल का बॉर्डर लगा देते हैं। अभी आपको तब समझ में आएगा। बॉर्डर, हम बॉर्डर दे देते हैं, इसका बॉर्डर देते हैं 5px का बॉर्डर देते हैं। साथ ही साथ में एक चीज और देते हैं, वो ये देखते हैं कि इसका जो हेलो है इससे थोड़ा डेकोरेट हो गया है, थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, बड़ा होकर है, जैसा भी है। तो हम यहाँ पे टैग यूज करने वाले हैं फॉन्ट टैग यूज करने वाले हैं। और फॉन्ट हमने ओपन किया है हेलो के पहले, तो हेलो के बाद हम बंद कर देंगे। फॉन्ट टैग की ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि साइज हम कितना दे सकते हैं, मैक्सिमम 7 दे सकते हैं यूजिंग HTML। ठीक है, हाँ, और बड़ा करने के लिए हम बिग लगा सकते हैं। बिग एक डिफरेंट टैग है, मैं भी दिखा दूंगा आपको उसको, वो भी। साथ ही साथ हम इसका कलर भी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, जो डिफॉल्ट कलर में सेट किया हुआ था उसके अलावा भी हम कलर यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे सेट करना है रेड, तो मैं रेड सेट कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पे इसको हम चेक करते चलते हैं और देखते हैं कैसा हो रहा है। तो देखिए अब हमारे पास एक बॉर्डर आ चुका है जो कि हमारे टेबल का बॉर्डर है, और हमारा फॉन्ट भी बड़ा हो चुका है, राइट। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल के अंदर हमारा एक टेबल डायमेंशन बना हुआ है, यानी टीडी बना हुआ है। इस टीडी के अंदर, ठीक है, हमने कुछ कंटेंट लिख रखा है जिसे हम बोलते हैं हेलो। ये हमने कंटेंट लिख रखा है। जब भी हम टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो दोस्तों फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा, टीआर देन टीडी, टीडी एक सेल होता है, टीआर रो, और देन हम मूव करने वाले हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अपने कंटेंट में। मेन एलिमेंट क्या है हमारा, हेलो। अब हम क्या करने वाले हैं, एक टीडी और बनाने वाले हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, और यहाँ पर जाके इसी टीआर के अंदर जो हमारा मेन टीआर है, ये वाला जो टीआर है, ये वाला, ठीक है, इस टीआर के अंदर हम पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं और इसके बगल में इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक टीआर के अंदर 2 टीडी हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं। अब ये कॉन्सेप्ट आई बिलीव आप लोगों ने समझ लिया होगा। हमारी टेबल जो है वो मेन टेबल ये हो गई। इसके अंदर हमारे पास एक रो है, तो हमने एक टीआर ये क्लोज किया है, यहाँ पर ये ओपन किया था। इसके अंदर हमारे पास 2 सेल्स थे, तो हमने 2 टीडी, एक टीडी ये ओपन किया, ये क्लोज कर दिया, दूसरा टीडी ये ओपन किया, ये क्लोज कर दिया। दोनों में हमने एक एक सेल बना लिया है, और बनाने के बाद हम यहाँ पर कंटेंट अलग अलग करके भी देख सकते हैं, और हमारे पास 2 सेल दिख जाएंगे। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ठीक है, डन।
ऑल सेट, देख लीजिए हमारे पास रेडी है। अब इसी टॉपिक का यूज करके हम जो बनाने वाले हैं वो हम आपको जो अभी दिखाए थे वो बनाते हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मूव करते हैं और ये हम इस जगह पर एक टी आर हटा देते हैं यहाँ से, मुझे सॉरी एक टी डी तक, ठीक है। अभी हम पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे समझने वाले हैं। एक टी आर हमारे पास ये आ गई। इसके बाद हमारे पास अब एक और टी डी बनाने वाले हैं। यहाँ पर एक टी डी और ले लेंगे, टी डी, और ये हमने ले लिया। टीडी का भी कुछ फीचर है। टीडी का यहाँ पर हम क्या देने वाले हैं, विड्थ। टीडी की हम विड्थ देने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर हम 70% विड्थ दे देंगे इसकी। टीडी का विड्थ कितना दे देंगे, 70%। और हम सेकंड थिंग क्या करने वाले हैं, ये वाला जो टीडी विड्थ है नीचे वाला, तो इसको भी हम क्या देने वाले हैं, 30%। इक्वली क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा 70% और 30% पे। और इस पे भी कुछ कंटेंट रख लेते हैं अभी के लिए रफली, तो हम ऐसे सेव कर लेते हैं, रन करके देखते हैं। तो इस तरह का कुछ वर्जन हमारे पास सामने है। नेक्स्ट थिंग हम क्या करने वाले हैं, ये टेबल बॉर्डर है, इस पूरी टेबल की विड्थ कॉमा लगा के हम पूरी टेबल की विड्थ कितना देने वाले हैं, पेज का 100%। जो भी होगा हमारा वो पेज का 100% हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास पूरी टेबल ये आ गई। उस टेबल में ये एक पहला टीडी जो है वो हमने उसको दे दिया है 70% और दूसरे को दे दिया हमने 30%। नेक्स्ट थिंग एक चीज और करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम हाइट दे देते हैं। पूरी टेबल की हाइट देने के लिए हम टीडी पहले टीडी पे जाकर हाइट दे देते, सेट कर देते हैं। हमने हाइट सेट कर दी इसकी 220 px या 200 px, पिक्सल्स में भी आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे हम इसकी करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। यहाँ पे गए और हम यहाँ पर करने वाले हैं इसको, ये डन। इतना कर लिया। करने के बाद अब एक चीज और मेंशन करना है हमको। यहाँ पर हम इसको इस वाले टेबल को हेलो हटाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम आगे बनाना कंटेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं इस टीडी के अंदर एक टेबल, ठीक है। अभी जहां पर हम ये कंटेंट लिख रहे थे, यहाँ चलिए स्कॉलर लिख देते हैं, द टेक्निकल स्कॉलर लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और सेव करके देखते हैं, रन करके आ रहा है, ठीक है। अभी क्या करने वाले हैं, इसकी जगह पर, इस कंटेंट की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, टेबल लिखने वाले हैं, ठीक है। एक और टेबल बनाने वाले हैं। अभी ये जो हमारी बनी हुई है ये क्या है, पेरेंट टेबल है, ठीक है। हम HTML में गाइस कमेंट भी करना चाहें तो ऐसे कमेंट कर सकते हैं, आप ऐसे कमेंट कर सकते हो, कमेंट विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड व्हाइल रनिंग द कोड, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेरेंट टेबल। हम यहाँ पर पेरेंट टेबल बनाने जा रहे हैं, तो पेरेंट टेबल हमने लिख दिया, पेरेंट टेबल, परफेक्ट। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं सर ये एक्सेल में कैसे, और जो हमारा HTML है उस बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं कि HTML में टेबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज टेबल का कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ पर एक टेबल, पेरेंट टेबल के अंदर TR है, उसके अंदर जो पहली TD है, पहला डिवीजन है, पहला सेल है बच्चों, उसके अंदर हम फिर से रिक्रिएट करने वाले हैं क्या, एक नई टेबल, सो दैट हम उसको एक अच्छे तरह से लुक एंड फील डिफाइन कर पाए, है ना, और उसके ऐसा अच्छा मॉडल दे सकें, अच्छा स्केलेटन दे पाए। हम यहाँ पर एक टेबल बनाने वाले, ये हमारी जो टेबल बनने वाली है बच्चों, ये बनने वाली है हमारी चाइल्ड टेबल। हम यहाँ पर कमेंट लगा देते हैं, इसको भी हम दे देते हैं चाइल्ड टेबल, चाइल्ड टेबल। मैं जानबूझ के आपको टेबल का अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूँ। अब इसके अंदर हम बॉर्डर दे देते हैं अभी के लिए 2px, ठीक है, और इसका विड्थ दे देते हैं 100%। अभी के लिए हम 100% देते हैं, बाद में देखते हैं कैसे क्या जरूरत होगी उस हिसाब से मूव कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल हमारी यहाँ पे चालू हो रही है, ठीक है। इस टेबल के अंदर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर मुझे चाहिए एक TR, ये हमने एक TR ले लिया। देन हम ले लेंगे एक TD, इस TD पे हम लिखने वाले हैं द टेक्निकल स्कॉलर, ठीक है, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो सामने दिखे। हम चैनल का नाम लिख देते हैं, डन। इतना करके देख लेते हैं बच्चों कैसा आया है। तो देखिए आपके पास एक ऑप्शन, ये हमारे पास एक नई टेबल आ चुकी और ये डाटा टेक्निकल स्कॉलर आ रहा है। अब एक नई टेबल जो आ चुकी है, इस पे हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम इस वाले पोर्शन के नीचे पहले तो इसकी हाइट वेट बढ़ा लेते हैं। इसका हम पहले बीजी कलर सेट कर लेते हैं, तो बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, बीजी कलर दे देते हैं यहाँ पर हम येलो, और देख लेते हैं उसको कैसा जा रहा है। तो ये हमारे पास येलो आ गया। इसकी हाइट सेट कर लेते हैं यहीं पर डायरेक्टली, हाइट भी सेट कर लेते हैं, हाइट कर लेते हैं 200 पिक्सल्स। ये हमने इसकी हाइट सेट कर ली है 200 px,
Actually I'm not using my own keyboard, so that is the reason there are some keys shuffled over there. तो इस पे थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हाँ हम लोगों के साथ ये ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं फॉन्ट, ताकि हमारा ये जो कंटेंट है वो प्रॉपर्ली दिखे। तो हम एक टैग यूज़ करने वाले हैं फॉन्ट। फॉन्ट टैग को हमने यहीं पे ओपन कर लिया है, तो इसके एलिमेंट को यहाँ क्लोज, ये क्लोज करके अब इससे हम यहाँ इसको डिफाइन कर देते हैं साइज डिफाइन कर देते हैं 7। अपार्ट फ्रॉम दिस हम डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पर इसका कलर सेट कर देते हैं इसका ब्लू सेट कर देते हैं। और क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इसको बोल्ड करने वाले हैं, वेट कर लो, बोल्ड करने वाले हैं, ठीक है, इसको बोल्ड करने वाले हैं। यहाँ पर हम जैसे इसको बिग भी लगा सकते हैं और बोल्ड भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा कंटेंट बिग हो गया। इधर आकर के ये बिग टैग हम क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद हम इसको रन करके देखते हैं बेटा कैसा जा रहा है। तो ये हमारे पास है, लेकिन अभी भी ये सेंटर पे नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सेंटर टैग भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक नया टैग है सेंटर, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा हमने सेंटर टैग यूज़ कर लिया, सेंटर टैग भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर टैग हो गया। अभी ये हमारा क्लियर हो गया। हम एक और जो ये हमारा टीडी, ये जो टीडी है, इसमें हमने स्कॉलर बना लिया, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे एक टीडी और बनाते हैं, ठीक है, सॉरी टीआर। तो इस टेबल के अंदर पहली टीडी हमारी यहाँ खत्म हो गई, ये ठीक है। हमारी टीआर ये फिनिश हो गई है, जिसके हमने डाटा टेक्निकल स्कॉलर लिख रखा है। इसके नीचे एक टीआर और बनाते हैं, तो ये हमारी एक टीआर बनी। इसके बाद इसमें हम टीडी बनाते हैं, ये हमारा टीडी बना पहला। इसके अंदर लिखते हैं होम, ठीक है। और उसके बाद हम यहीं पर इसको कॉपी कर लेते हैं बच्चों, जब थोड़ा स्पीडली। इतना करने के बाद हम मूव करेंगे और यहाँ पर मेंशन करते हैं होम के बाद यहाँ पर हम मेंशन करने वाले हैं कोर्सेज मेंशन कर देते हैं, कोर्स। देन हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट में, और यहाँ मूव करने वाले हैं टीम। हम 4-5 सेक्शन बना लेते हैं इसके, टीम बना लेते हैं, और एक और बना लेते हैं, और उसको बना लेते हैं हम करियर ऑप्शन, करियर। अभी हम इसका सेट आउट करके देखते हैं कैसा जा रहा है। तो हमारे पास देखिए ये वाला पोर्शन जो है ये अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा थोड़ा टेबल मिसमैनेज भी हो गया, तो हम यहाँ पर इस वाले को 1, 2 और 3 से मर्ज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि ये हमारा क्या है, टीआर पहला वाला था, उसके अंदर एक टीडी था, ठीक है। इस पूरे टीडी को हम जंप कराने वाले हैं नीचे के पैरेलल 4 पे, 1, 2, 3, 4। तो पहला वाला जो टीडी था उस पे हम कॉल स्पैन लगाने वाले हैं, ठीक है। पहले ये वाला टीआर नहीं, इसके ऊपर ये वाला जो टीआर था, इसका जो टीडी था ये वाला, ठीक है। इस पे हम लगाने वाले कॉल स्पैन। तो यहाँ जाएंगे और लिखेंगे कॉल स्पैन। नीचे टोटल स्पैन कितने करना है, ये एक तो है ही है, फिर 2, 3, 4 पे स्पैन करना है नीचे वाले को देख के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, रन करके सेव करके रन करेंगे। देखिए हमारे पास स्पैन हो चुका है, ये टोटल हमारे पास स्पैनिंग हो चुकी है। तो इसे कहते हैं कॉल स्पैन। आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कंटेंट आराम से। यहाँ पे चलते हैं, सबकी हम विड्थ सेट कर देते हैं। विड्थ अगर बात करें तो हम 25% कर देते हैं, 25%। और साथ ही साथ हाइट भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जो हमारा हाइट है वो कितना हो जाए भाई, वो हो जाए 40% या 40px रख देता है, इट साउंड्स गुड। 40px रख देता है और क्लियर करते हैं। तो ये हमारे पास कंटेंट आ चुका है, ठीक है। इतना कंटेंट आने के बाद हमारे पास फॉन्ट का, आप यहाँ फॉन्ट लगा देंगे तो ये फॉन्ट भी थोड़ा अच्छा से दिखेगा। यूज कर लेते हैं फॉन्ट को भी। तो फॉन्ट हमारा यहाँ खत्म हो रहा है, ये फॉन्ट खत्म हो रहा है, इसको ले लेते हैं और हम यहाँ पे रख देते हैं फॉन्ट को जाके, ये ठीक है। यहाँ पे होम के बाद रख देते हैं इस जगह पे जाके, ये ठीक है। कॉपी कर लेते हैं एक बार करके, ये हमारा फॉन्ट आ गया, फॉन्ट, और इसकी जगह हम होम रख देंगे जाके यहाँ पर, इन दोनों के बीच में होम। और फॉन्ट का साइज दे देंगे, साइज जाके रखेंगे हम 5px, ठीक है, 5, बस 5 रख दीजिएगा। और इसके बाद सेंटर भी अप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास जो कंटेंट हो सेंटर पे आ जाए। सेंटर, और सेंटर पे जाके यहाँ पे क्लोज कर देंगे। देखते हैं इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इस इतने का पहले हम लोग होम का बना लिए। होम के बाद हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं कोर्सेज, इसको कोर्सेज कर लेते हैं, कोर्सेज हो गया या कोर्स हो गया, कोर्सेज। नेक्स्ट हम जो यूज करने वाले हैं वो नेक्स्ट टीडी है, और उसको हम यूज करने वाले अगले टीडी के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास ये टीडी बंद भी करना पड़ेगा हमको। टीडी ये बंद हो गया हमारा, एक टीडी के अंदर हमारे पास ये दूसरा टीडी आ गया, राइट।
तो यहाँ पे ये फॉन्ट हो गया है, ये टीडी हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, गुड। दूसरा टीडी हमारा ये यहाँ स्टार्ट हो गया, ओके ग्रेट, गुड। ये हमारे पास आ चुका है पहला टीडी हमारा, राइट, ये आ गया। और ये हमारा फॉन्ट क्लोज हो गया, फॉन्ट, उसके बाद हमारे पास ये टीडी क्लोज हो रहा है, ग्रेट। ये हम टीडी यहाँ पे क्लोज करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दूसरा टीडी बनाने की, तो हमारे पास एक टीडी यहाँ पे बनेगा, टीडी ये हमारा बन गया। और इस टीडी का इसको कहाँ खत्म करने वाले हैं, इसको खत्म करने वाले हैं यहाँ पे, ये हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास जो बचा है वो है दूसरी टीम का बना लेते हैं। तो इसी तरह इसको पेस्ट करके यहाँ पर टीम का बना देते हैं। ये हमारे पास टीम का हो गया, टीम। अब टीम के जस्ट बाद हम सेंटर करियर का बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर एक करियर का बना देते हैं। इतने का हम आउटपुट देख लेते हैं किससे जा रहा है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट में आज देख लेते हैं, तो इस पे जाके देखते हैं। तो ये हमारे पास ऑल सेंटर पे आ चुका है, ये हमारा रेडी हो चुका है, डन। अब बच्चों इतना हमारा रेडी हो गया, अब हम इस जगह पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कंटेंट, ठीक है। तो चलिए अगर आप ध्यान दीजिए तो इस जगह पे हमारे पास जो कंटेंट था, इस जगह पे जो हमारे कंटेंट था, ये हमारा मेन टेबल, उसके अंदर ये टीडी, इस टीडी के पहले टीडी के अंदर हमारा सेकंड चाइल्ड टेबल के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो चुकी है चाइल्ड टेबल। अगर हम चाइल्ड टेबल की बात करें तो हमारे पास चाइल्ड टेबल कहाँ खत्म हो रही है, तो बच्चों चाइल्ड टेबल की यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ पर हमारी चाइल्ड टेबल खत्म हो रही है इस टीडी के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कमेंट भी डाल देता हूँ कि हमें, जिससे हमें क्लियर रहे कि चाइल्ड टेबल हमारी कहाँ पे खत्म हुई है। चाइल्ड टेबल एंड्स, ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया है। बिल्कुल बेसिक हम कवर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। HTML जिसको भी बेसिक HTML नहीं आती है वो आराम से कर सकता है आज की क्लास के अंदर। तो बच्चों का चैनल पे आपके पास ओरल की वीडियोस और एक्सेल के ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, एक्सेल की वीडियोस आती रहती हैं, आप लगातार चैनल के को गो थ्रू कर सकते हैं। उमेश श्रीवास्तव सर आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं फॉर CCC O लेवल कोर्सेज के रिगार्डिंग। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो आप हमें DM भी कर सकते हैं। हमारा YouTube चैनल तो है ही, इंस्टाग्राम पेज पे आप फॉलो कर सकते हैं, द स्कॉलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको, या आपको नीचे बता देता हूँ, आपको मेंशन करा दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट थिंग इज दिस कि चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो चाइल्ड टेबल है वो खत्म हो चुकी है। अब इस टीडी के बाहर आ जाते हैं और एक नए टीडी के अंदर, मतलब ये सेक्शन जो हमारा है, ये वाला सेक्शन, ये वाला टीडी, ये पर्टिकुलर टीडी हम हटा देते हैं और इस टीडी के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा वो वर्ड वाला टीडी है, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं, वर्ड तो लिखा है, वर्ड से तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। अब हम इसके बनाने चलते हैं कंटेंट। तो कंटेंट क्या बनेगा, तो भाई इसमें हम एडमिन पैनल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं एक नई टेबल का निर्माण, गुड, करते आना चाहिए। तो टेबल बना लेते हैं। टेबल के साथ में देना पड़ेगा बॉर्डर को हम दे देते हैं 2px, वेरी गुड। और यहाँ पर हम इस टेबल की दोस्तों विड्थ रखते हैं 100%। 100% रखने से क्या होगा ना कि जो टेबल का जो डिवीजन है, उस डिवीजन का विड्थ में ये 100% लेगा, उसकी फुल कैपेसिटी को यूज करने वाला है, ठीक है। और टेबल के बाद यहाँ पर हम अब एक टीआर बनाते हैं, ठीक है। टेबल रो तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। टेबल रो के अंदर हम क्या चाहते हैं, एक टीडी बनाना चाहते हैं। उस टीडी के अंदर मैं चाहता हूँ भाई हम उसमें लिखें बढ़िया से कि भाई वेलकम टू एडमिन पैनल, या एडमिन पैनल या लॉगिन पैनल लिखते हैं, हाँ लॉगिन पैनल लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम करते क्या है, फॉन्ट बनाते हैं, फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट टैग का यूज करते हैं, इसको करते हैं क्लोज, और इधर फॉन्ट टैग को क्लोज करके और यहाँ पर हम कंटेंट लिखने वाले हैं। तो इस जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं भाई, इस जगह पे हम लिखने वाले हैं लॉगिन पैनल, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं ट्राई करके, लॉगिन पैनल, तो ओनल हो गया, आई एम सो सॉरी, पैनल, कोई बात नहीं, छोटे छोटे गलतियां होती रहती हैं, आई एम नॉट अ चिट्टी रोबोट, राइट। तो गाइस फॉन्ट, फॉन्ट की कुछ एट्रीब्यूट्स पे ले लेते हैं फ्रेंड्स। किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है बिल्कुल प्लीज आप पूछिए, डायरेक्टली पूछिए, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आप ही के लिए, गो अहेड, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू ऑन द सेम थिंग। बकवास मत करिएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा, बाकी नॉर्मल आप आराम से क्वेश्चन करिए, इट विल बी हेल्पफुल। लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉन्ट का कुछ एट्रीब्यूट्स लेके चलते हैं। एट्रीब्यूट्स में हम चलते हैं, साइज अभी यूज कर ही रहे थे हम लोग, तो साइज को लेके चलते हैं। फॉन्ट का साइज ले लेते हैं, फॉन्ट का साइज यहाँ पे डाल देते हैं लॉगिन पैनल के लिए 5 इज मोर इनफ, 5 ले लेते हैं। कलर डाल देते हैं फॉन्ट का, भाई हम चाहते हैं कि जो फॉन्ट हो उसका बैकएंड जो वो हमारा ब्लैक हो और ये दिखाई दे एक्वा, ओके, बड़ा सुंदर सा लगेगा।
तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम इसका कलर प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट जिसे आप बोलते हो, वो हम यूज करने वाले हैं। तो टीडी के अंदर फॉन्ट के फॉन्ट साइज यूज कर लिया, कलर यूज करने वाले हैं एक्वा, वेरी गुड, एक्वा यूज कर लेते हैं। इन दैट केस इतना तो हमने कर लिया, राइट। अब हम यहाँ पे इसको सेंटर भी चाहते हैं, तो भाई यहाँ पर जाके सेंटर टैग लगा देंगे। तो देखो मैं ये बार बार मैं आपको मैं कर रहा हूँ, मैं जिस भी एलिमेंट को मुझे करना है, जिस भी एलिमेंट पे हम चाहते हैं डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी लगाना, उसके जस्ट पहले उसको ओपन करेंगे, उस टैग को ओपन करेंगे, एलिमेंट को एट्रीब्यूट प्लस टैग प्लस वैल्यूज को ओपन करेंगे, और उसके बाद लास्ट हम टैग को क्लोज कर देने वाले हैं। अच्छा, एक चीज इतना हम देखते हैं कैसा आ रहा है। तो भाई देखो ये हमारे पास कंटेंट आ चुका है, ठीक है। अब क्योंकि हमारा लॉगिन पैनल दिख नहीं रहा है, और क्योंकि हमारा लॉगिन पैनल किसमें लॉगिन लिखा हुआ है, पैनल लिखा है, लेकिन एक्वा कलर लिखा है, और अभी बाय डिफॉल्ट बेस क्या है, वो भी एक्वा कलर है। दैट इज द रीजन वो दिख नहीं रहा। तो हम इस वक्त की इस वाले टीडी की में क्या करने वाले हैं, बीटी कलर डालने वाले हैं। सिंपल प्रॉपर्टी है, उसको करने वाले हैं ब्लैक, ये कर दिया। और अब हम चेक करते हैं कि क्या पॉसिबल है। देखिए कुछ इस तरह का है, तो ये भी पॉसिबल है, तो किया जा सकता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक और नीचे टीडी बनानी है, ठीक है। तो एक पूरा टीडी बनाने के लिए तो हमें रो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पे रो लेने वाले हैं, tr एक रो ले लेते हैं। और इतना करने के बाद हम इसके अंदर फिर से एक टीडी बनाते हैं, क्योंकि हमें चाहिए भाई कुछ, तो टीडी। तो यहाँ पर लेने वाले हैं यूजर आईडी, ठीक है, हम यूजर आईडी मांग लेंगे। सेकंड उसके जस्ट सामने एक और बनाते हैं, ठीक है। अभी के लिए लिखते हैं इस पे टीडी, ठीक है। और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट टाइप बटन आ रहा है, बटन हटा करके हम क्या लिखने वाले हैं, टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख लेते हैं। नेम में उसको हमें देना है जो, मान लीजिए मुझे मैं लिखा टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 मैंने इसका नाम दे दिया है। आप इट्स अ सिंपल थिंग, टेक्स्ट बॉक्स 1 उसका नाम है उस एलिमेंट का, ठीक है, उस एलिमेंट का नाम है। और इनपुट टाइप क्या है, फॉर्म एलिमेंट है, उसको हम यूज करने वाले हैं टू यूज टेक्स्ट बॉक्सेस, नथिंग एल्स। वैल्यू में अभी हम कुछ नहीं रखते हैं, अगर आपको बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू रखनी हो तो आप रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ यूजर आईडी ऐसे लिख देते हैं और इतना रन करते हैं, ठीक है। इतना सेव करके मैं रन करता हूँ, तो हमारे पास देखो यहाँ पर एक यूजर आईडी लिखित में आ चुका है, यहाँ पे कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं, मैं जो एक चीज और देख रहा हूँ, आप ये देख रहे होंगे कि ये जो यूजर आईडी है यहाँ पर, ये तो दो पार्ट में होगा, फिर ये खाली हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले में जा करके लॉगिन पैनल जिस टीडी में लिखा हो उसमें क्या करना है, जाके उसमें हमको जा करके रन करना एक सिंपल सा एट्रीब्यूट कॉल स्पैन, और वो नीचे कितनी कॉलम है, 2, तो कॉल स्पैन इक्वल टू 2 कर देना है। किसमें, इस वाले में, टीडी ब्लैक इसमें। यहाँ पर जाके हम फॉर्मूला लगा के करने वाले हैं कॉल स्पैन, और इसको कितना करना है, 2, बस दैट्स ऑल हो गया। सेकेंड थिंग ये कि ये इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा, हमें सेट करना पड़ेगा इसका विड्थ सेट करनी पड़ेगी। तो भाई इस पे जो हमारे पास लॉगिन पैनल है ये वाला, इससे हम विड्थ सेट कर देते हैं, WIDTH विड्थ रख देते हैं इसकी हम लोग 40%, ठीक है। 40-60 का रेशियो रख लेते हैं, 40%। और नीचे वाले का बचा हुआ जो है वो ये वाले का रख लेते हैं 60%, ठीक है। तो ये अपने आप 100% कंप्लीट हो जाएगा, 60%, ठीक है। ये डन। तो रन करके देखते हैं, तो हमारे पास देखिए ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट बनाते हैं एक और TR, इसके जस्ट बाद हमें एक और TR चाहिए। तो हम इस पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर चलते हैं। ये सब वैसे ही रखते हैं, इसको कर देते हैं पासकोड या पासवर्ड, जो भी आप बोलते हो, पासवर्ड। ये हम यहाँ पे पासवर्ड ले लेंगे, और इस जगह पे जहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट है, अब यहाँ पे इनपुट टाइप पासवर्ड ले लीजिए। पासवर्ड इनपुट टाइप को कैसे ले लेंगे, पासवर्ड ले लेंगे, और यहाँ पे पास बॉक्स डाल देंगे, या जो भी आपको एलिमेंट का नाम डालना है, हमने पास बॉक्स डाल रखा है। और डिफॉल्ट वैल्यू में हम क्या करने वाले हैं, डिफॉल्ट वैल्यू में हम करने वाले हैं कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, डन। और हम रन कर देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड भी आ चुका है। हम कुछ भी पासवर्ड डाल रहे हैं तो स्टार स्टार आ रहा है, वो इसका नेचर है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद हम करने वाले हैं यहाँ पर एक काम और क्या करने वाले हैं, टेबल की जो हाइट है ये, अगर हम यहाँ बात करें टेबल बॉर्डर विड्थ 100% दे दी है, टीडी की हम यहाँ पे टीडी की हाइट दे देते हैं, ठीक है। जो टीडी की हाइट है हमारी, उसको भी हम सेट करने वाले हैं। हाइट हम करने वाले हैं इसकी 30 px कर देते हैं, 40 px। ये 40 px हमने कर ली और रन कर देते हैं कोड को। तो हमारे पास ये 40 px आ चुकी है इसकी, ठीक है। और नीचे आ जाओ, नीचे आकर के हम यहाँ पर इसकी भी यहाँ पर विड्थ आ गई है, इसकी हाइट सेट कर देते हैं
यहाँ पे हम इसका भी हाइट सेट कर लेते हैं, हाइट कर लेते हैं इसका भी 40px, ये हमारे पास ये भी 40px हो गई है। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो कॉलम है, नेक्स्ट वाली जो रो है उसको भी हम सही कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला टीडी जो है हमारा उसको भी सेट करते हैं और सेव करते हैं। और यहाँ पे तो हमारे पास एक लॉगिन पैनल तैयार हो चुका है, राइट। यहाँ पर हम सिंपल सा इस तरह का स्ट्रक्चर जो हम बनाने जा रहे हैं इसको हम यहाँ पे शिफ्ट भी करने वाले हैं। तो शिफ्ट करने के लिए बच्चों सिंपल सी बात है, इसको हम क्या करने वाले हैं, इसका हाइट सेट करने वाले हैं। तो ऊपर आ जाइए, यहाँ पर ये वाला जो आपका टेबल है, इस टेबल का जो हमारे पास हाइट है यहीं से हाइट सेट कर लीजिए, इसका हाइट दे दीजिए, सॉरी टेबल, ठीक है, टी आर हो गया, टी आर टी डी, ठीक है। और इस पर हाइट हमने 40 दे रखी है, ठीक है, पहले टी आर की, ठीक है। फिर आपके पास आ गया रो, ठीक है, अच्छा ठीक है फाइन, ये आपके पास टेबल यहाँ पे खत्म हो रही है, फाइन। अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, एक और हमारे पास बटन है जो कि हम बनाने वाले हैं, चलिए एक और बनाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे एक टी आर और बना लेते हैं, टी आर, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से टीडी बनाते हैं, टीडी, और इस टीडी का भी हाइट वेट सेट कर लेते हैं, जो कि हम यहाँ पे कॉपी रखा है, हम कॉपी कर लेते हैं फट से, कॉपी, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देने वाले हैं, ठीक है, ये पेस्ट हो गया। तो ये हमारे पास पेस्ट हो गया इसका। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम करने वाले हैं भाई बटन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं इनपुट, इनपुट टाइप के अंदर लिखेंगे बटन, बटन इनपुट, सॉरी इनपुट टाइप बटन, और इसके अंदर हम जो वैल्यू देने वाले हैं यहाँ पर कॉमा लगा के वैल्यू दे दीजिए, इसकी वैल्यू में दे दीजिए यहाँ पर लॉगिन, हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं लॉगिन, भाई क्लिक हो पाए, लॉगिन हो जाए, और रन करके देखते हैं कि हमारे पास आ चुका है, ये देखिए हमारे पास क्लिकेबल बटन अवेलेबल है, ठीक है। इतना करने के बाद हम यहाँ पर, एक तो ये हो गया हमारा टीडी, और दूसरा टीडी हम एक और बनाने वाले हैं। अभी बच्चों हमने अलाइनमेंट कुछ भी सेट नहीं किया है, कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया है, और यहाँ पर इसके अंदर हम लॉगिन के बाद हम देने वाले हैं यहाँ पर हमारा साइन अप का नहीं रखते हैं, साइन अप का रखते हैं, साइन अप फॉरगेट पासवर्ड नेक्स्ट का भी रखेंगे, साइन अप का यहाँ पे हो गया। ये अभी मैं केवल यूजर इंटरफेस बना रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लॉगिन पैनल तैयार हो चुका है। बच्चों ये था बेसिक HTML, आप बेसिक HTML का यूज करके इतना तैयार करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिल सकते हैं और इसको और ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी जो HTML है बच्चों, वो हमारी बेसिक HTML कवर करिए और स्केलेटन डिजाइन करने में हेल्प करती है। HTML 4 और 5 हम दोनों कवर करने वाले हैं। इट्स जस्ट अ बेसिक डेमो ऑफ HTML, हाउ टू परफॉर्म HTML कोड। सो स्टे कनेक्टेड। सेकेंड थिंग, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप हमें DM कर सकते हैं डायरेक्टली हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर, और कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि ये तो आपका अधिकार है नहीं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, इट्स योर राइट्स। सेकेंड थिंग, पढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, बाय।